नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा डीडीएनए। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे प्रोविडेंट फंड पर कम इंटरेस्ट रेट मिलने के फायदों का। हम आपको आज बताएंगे कि जब आपको प्रोविडेंट फंड पर कम इंटरेस्ट मिलता है, कम ब्याज मिलता है, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। आज हम आपको काफ़ी कड़वी बातें बताने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी देश के विकास के लिए कड़वी बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड पर ज़्यादा ब्याज चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत लालची हैं, आप पैसों के गुलाम बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने देश से ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। आपको देश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आपको देश के विकास की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपका देश बेशक टूटे फूटे, आपका देश गड्ढे में चला जाए, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में प्रोविडेंट फंड पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, चीन में कितना मिलता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको कभी बताया नहीं गया। हमारे देश में एक ऐसा डिजाइनर वर्ग है, कुछ पत्रकार हैं, एक मीडिया है जो आपको कभी नहीं बताता कि पाकिस्तान में प्रोविडेंट फंड पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, चीन में कितना मिलता है। वो हमेशा आपको आपके ही प्रोविडेंट फंड के बारे में और उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है। इन लोगों का इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे कौन कौन सी विदेशी ताकतें हैं, आप इस बारे में सोचिए। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये नया भारत है जो हम आपको रोज़ याद दिलाते हैं। तो अगर ये नया भारत है तो क्या इसमें प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट पुराना होना चाहिए? आप खुद सोचकर बताइए। साथ ही आप ये भी सोचकर बताइए कि प्रोविडेंट फंड होता किस लिए है। हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा। प्रोविडेंट फंड बुढ़ापे के लिए होता है, बूढ़े लोगों के लिए होता है। तो क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी जवान नजर आते हैं? आप सोचकर बताइए। और साथ ही हमें यह भी सोचकर बताइए कि आपको ज़्यादा क्या पसंद है। आपको पीएम केयर फंड पसंद है या आपको अपना प्रोविडेंट फंड पसंद है? आपके पास एक ऐसा पीएम है जो आपकी केयर करता है, तो क्या आपको उसके फंड की केयर करनी चाहिए या आपको अपने फंड की केयर करनी चाहिए? इसके साथ ही आप ये भी सोचिएगा कि हमारे देश में जो एक वर्ग ऐसा है जो वैसे तो ब्याज को हराम मानता है, हराम समझता है, लेकिन वो वर्ग भी आज इस बात पर हल्ला मचा रहा है कि प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। उस वर्ग की ऐसी क्या मजबूरी है, या कोई साजिश है, या कोई विदेशी फंडिंग है? आप सोचिए इस बारे में। अब हम आपको फायदे बता रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फायदे हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं। प्रोविडेंट फंड पर जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है। जी हाँ, आपको पता है, आपने सुना ही है कि नोटों के बिस्तर पर कभी भी नींद अच्छी नहीं आती। तो जब आपके प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आपके पास नोट भी कम हो जाएंगे, और जब नोट कम हो जाएंगे तो आपके पास नोटों का बिस्तर भी नहीं रहेगा, उसका खतरा खत्म हो जाएगा। तो आपको आराम से नींद आएगी, क्योंकि आपने सुना है नींद नोटों के बिस्तर पर नहीं, फुटपाथ पर आती है, खुले आसमान के नीचे आती है। प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट कम होने का अगला फायदा ये है कि उससे आपकी पैसा रखने की टेंशन कम हो जाती है। ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि जब आपके पास पैसे कम होंगे, जब आपको प्रोविडेंट फंड पर ब्याज कम मिलेगा, तो जाहिर है आपके पास पैसे भी कम होंगे, और जब आपके पास पैसे कम होंगे तो आपको उन्हें रखने की टेंशन भी कम होगी। प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट कम मिलने का अगला फायदा ये है कि उससे देश के 14% लोगों की, 14% आबादी की आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। आपको विपक्षी नेताओं ने बताया होगा, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमारे देश में 84%, जिसे हम 84% भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में 84%, यानी 84% आबादी की आमदनी घट गई है। लेकिन ये विपक्ष आपको कभी भी ये नहीं बताता कि 14% लोगों की आमदनी बढ़ भी तो गई है।
क्या वो लोग जिनकी आमदनी बढ़ी है, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मोदी जी ने उनकी आमदनी बढ़ाकर कोई गुनाह किया है? आप सोचिए कि उनका मकसद क्या है। आप इस बारे में भी सोचिएगा कि जब कोई बहुत बड़ी रैली होती है या बहुत भव्य मेगा रोड शो होता है, तो क्या वो फ्री में हो जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं? क्या कोई भी बड़ा रोड शो, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिए। अब आप हमें ये बताइए कि क्या ऐसा रोड शो 40-50 लाख रुपए में हो सकता है या उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं? और अगर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो कहाँ से आते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बेचकर वो पैसे जमा किए थे? आप सोचकर बताइए। आप ये भी बताइए हमें, अगर मोदी जी इतने भव्य रोड शो कर रहे हैं तो क्या वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या पब्लिक की खुशी के लिए कर रहे हैं? और अगर पब्लिक की खुशी के लिए कर रहे हैं तो क्या पब्लिक अपनी खुशी के लिए अपना इंटरेस्ट रेट, अपने प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं करवा सकती क्या? आप सोचकर जवाब दीजिए। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गाड़ी बेचकर पैदल चलने के फायदे।